सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी मार्केट में हमें किस प्रकार का मूड माहौल आज के दिन देखने को मिला। निफ्टी स्टार्टिंग में पॉजिटिव चल रहा था 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के करीब, बट उसके बाद आप लोग देखोगे लास्ट में आकर के जो निफ्टी ने खेल खेला है आपने देखा ही होगा भाई, एक अच्छी खासी गिरावट बनी। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग लेते हुए नजर आया है। यानी कि डे लो के आसपास ही तो नहीं स्टॉक मार्केट ने क्लोजिंग ली, बट नीचे में क्लोजिंग लिया भी 41 पॉइंट के करीब। वैसे जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट के करीब टूट चुका था, ठीक है, बट वो संभला, ठीक है, थोड़ा बहुत संभला नीचे से। अब यहाँ पर गिरावट क्यों बनी? गिरावट के पीछे मेन रीजन था भी IT सेक्टर, जो कि 3% तक गया नीचे में। स्मॉल कैप इंडेक्स ये 0.5% टूटा, 1% के ऊपर में मिड कैप इंडेक्स टूटा, तो ये दबाव डाल रहे थे मार्केट के ऊपर। तो IT सेक्टर क्यों टूट रहा है भाई इतना ज़्यादा? IT सेक्टर टूट रहा है अमेरिका के अंदर जो फेड की अपडेट है उसकी वजह से। तो फेड अब की बार सभी को पूरी की पूरी उम्मीद है कि 25 या 50 बेसिस पॉइंट जो ब्याज दरें हैं वो घटाएगा, ठीक है। और इसी वजह से बैंक निफ्टी ने रफ्तार पकड़ी है और IT सेक्टर फिसले हैं और ये मार्केट के ऊपर असर डाल रहे हैं। तभी तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट बड़ा कोई मूव नहीं दे रहा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो डाटा वगैरह देखेंगे और इसके ऊपर JP मॉर्गन का क्या रिएक्शन आया है इस फेड रेट कट को लेकर, और रेट कट से किस कंपनियों को बेनिफिट्स हो सकते हैं किसको नहीं, वो आपको बताएंगे। तो अब तक तो देखो भी रेट कट की अपडेट नहीं आई है, कहीं आपको लगे रेट कट की अपडेट आ गई है, तो रेट कट की अपडेट 10 से 11 बजे के आसपास आई थिंक आ सकती है, ठीक है, रात को 11 बजे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार इस सबसे किसको बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये अपडेट मैं जो CNBC आवाज़ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखोगे US फेडरल रेट कट इम्पैक्ट, ब्याज दरें घटते ही इन भारतीय कंपनियों के शेयरों पर जो ना सीधा असर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी कहाँ पर नेगेटिव असर, कहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जो अभी देखने को मिलने वाला है। ये जो रेट कट है वो करीब 4 साल के बाद पहली बार कर रहे हैं अमेरिका, 4 साल के बाद पहली बार ये रेट कट कर रहा है, तो अच्छी बात है। अभी रेट कट होएगा तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो एक्सपर्ट का कहना है कि फैसले के असर IT और फार्मा पर दिखेगा, क्योंकि फेड के बाद जल्द RBI भी फैसला ले सकता है। लोन सस्ता होने से बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों को सीधा फायदा होगा भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे US फेड रेट कट इम्पैक्ट, अगर अमेरिका में 0.50% के करीब होते हैं ब्याज दरें तो कम हुई, तो भारत के शेयर बाजार में क्या असर होगा। तो यहाँ पर देखोगे लोन सस्ता, वो सारी चीज़ें हैं, तो हमें इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखोगे भाई, तो किस सेक्टर पर बढ़ सकती है IT और फार्मा की टेंशन भाई। इससे IT और फार्मा की टेंशन कैसे बढ़ेगी? रुपया मजबूत होने की उम्मीद होगी और ऐसे में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर नेगेटिव असर आएगा इसका, तो इसीलिए IT और फार्मा पर दबाव बढ़ सकता है। तो इसीलिए आज IT सेक्टर पर हमें ज़्यादा दबाव देखने को मिला है भाई, ठीक है। इसके बाद किस सेक्टर पर क्या असर होगा? बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो लोन सस्ते हो जाएंगे भी और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसीलिए आज जो क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी वो हमें 1% के करीब उछलते हुए नजर आई है, सीधे तौर पर असर आया है। इसके बाद रियलिटी सेक्टर जो है, रियलिटी सेक्टर जो लगातार दिक्कतों से जूझ रही है भाई, और कई कंपनियां जो जूझ रही है दिक्कतों से, ये खबर काफ़ी उत्साहवर्धक हो सकती है इस सेक्टर के लिए। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि हाउसिंग लोन की दरें कम होने से सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, तो रियलिटी सेक्टर को फायदा होगा। ऑटो सेक्टर को तो होना ही है अभी। ब्याज दरों में कटौती ऑटो कंपनियों के चक्के को और तेज कर सकती है। हालांकि सेक्टर में पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, मौजूदा समय में कटौती का बड़ा फायदा कंपनियों को मिलेगा, ठीक है। ऑटो सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी लोन ग्रोथ डिमांड से जूझ रही थी, और मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि इस कटौती से डिमांड फिर से पिकअप हो सकती है और हाई ग्रोथ और कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का वैल्यूएशन बढ़ाने
को जो बढ़ाने में जो ना भी अहम फैक्टर है, और इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। रेट कट होते हैं तो इन सेक्टर्स को बेनिफिट होंगे। टेंशन में आईटी और फार्मा है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने मिला आज दबाव में कितना बड़ा फॉल होते हुए नजर आया आज आईटी सेक्टर में, ये वो न्यूज़ थी भाई। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी जेपी मॉर्गन क्या कहते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखोगे भी फेडरल जो रिजर्व रेट कट पर जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने बताया कि फेडरल रिजर्व इस बार ब्याज दरों पर क्या करेगा। तो देखो भी रेट तो कट होंगे ही होंगे, ठीक है, फेड को ऐसा कहने की ज़रूरत है, लेकिन यह एक छोटी सी बात है, ठीक है। जो जिम डिमन है, ठीक है, उन्होंने बोला है, जो कि सीईओ है जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के, उन्होंने बोला है कि ये तो देखो भी होना ही है, रेट कट होंगे, लेकिन ये भी बहुत छोटी सी बात है। फेड दरें इसलिए बढ़ाता है और घटाता है क्योंकि इसके पीछे एक रियल इकोनॉमी है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं रहने वाला है। छोटी सी बात है भी, रेट कट तो होगा, जिस प्रकार से इसको लिया जा रहा है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार इसे पढ़ भी लेना भी, ठीक है। 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है इन्होंने बोला है, और तो ये कदम बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। तो ये एक अच्छी बात इन्होंने बोली इसके ऊपर। तो देखते हैं भी आज मार्केट के ऊपर इन सब का कैसा असर रहता है। तो इस रेट कट से इन कंपनियों को बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो मैंने आपको जिस सेक्टर को बेनिफिट्स होंगे वो आपको बता दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, इसलिए आज बैंक निफ्टी उछाल पर है भाई, ठीक है। आईटी सेक्टर पिट सकता है, और आज पिटा भी है, 3% गया नीचे में, आगे भी गिरावट बन सकती है आईटी सेक्टर में। और बाकी इनके कहने के अनुसार देखा जाए, जेपी मॉर्गन जो सीईओ है वहाँ के, उन्होंने बोला भी इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला, कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा इससे। तो ठीक है भाई, देखते आगे कैसा क्या माहौल बनता है, और बाकी खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।